हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास बाबू लेके आ गए हैं क्लास 10th वालों के लिए सोशल साइंस, ठीक है, जिसमें हम लोग मोस्ट एकदम VVI क्वेश्चन को जानने वाले हैं। याद रखिएगा, एकदम VVI प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे जरूर है कि 5-6 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप सब कैसा लगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट VVI, और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन है मानवकृत, पुनः प्रतियोग, अजैव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सौर ऊर्जा जो है बाबू ये पुनः प्रतियोग है। क्या है? ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप सभी को PDF लेना हो तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9798519639। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ओ नवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। एक बार कमेंट में बताएंगे सभी लोग, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए अब 2 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओ नवीकरणीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्योटो, न्यूयॉर्क, ब्राजील, जोहान्सबर्ग। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जोहान्सबर्ग में। कहाँ में हुआ था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन? कहाँ में हुआ था? जोहान्सबर्ग में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। 4 का जो राइट आंसर है बाबू वो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू, ठीक है, रेगुर मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है बाबू? रेगुर मिट्टी है। एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सभी बच्चे लोग एक बार बाबू फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है, ठीक है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है बाबू? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। कहां पे? उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है क्या है? गन्ना खेती, गहन खेती, पशुचारण, अधिक सिंचाई। ये सिंचाई हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है, सिंचाई। सिंचाई याद रखिएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई है, याद रखिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। 6 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 7 है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, कौन सा ग्रह कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। फटाफट बताएंगे सभी लोग। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं बाबू नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नीला ग्रह, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नदी को बिहार का शौक कहा गया है? किस नदी को बिहार का शौक कहा गया है? गंगा, गंडक, सोन, कोसी। 8 नंबर मोस्ट VVI क्वेश्चन है बाबू, याद रखिए। किस नदी को बिहार का शौक कहा गया है? गंडक या गंगा, सोन, कोसी। फटाफट बताएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा बाबू,
कोसी नदी को, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित नेहरू, डी स्वामी विवेकानंद। नो का जो राइट आंसर होगा बाबू वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पंडित नेहरू। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू जी ने, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? देखिए ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ए बी सी डी, याद रखिएगा, ठीक है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है बाबू? याद रखिएगा 96.5%, ठीक है, 96.5%। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है बाबू? वो राजस्थान में। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 का जो राइट आंसर होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 10 कैसे आ गया रे बाबू? देखिए यहाँ पर 9, 10, 11, ये 12 हो जाएगा बाबू, ठीक है, फिर से ज्यादा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसका भी आंसर राइट बता देते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो मैग्नीज, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, मैग्नीज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है वो चूना पत्थर। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में। फटाफट बताएंगे, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डिगबोई में। कहाँ में? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बाबू, डिगबोई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोरा। 13 का आंसर बताएंगे सभी लोग एकदम फटाफट। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है बाबू जादूगोरा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोध गया, पटना, बिहार शरीफ। 14 का आंसर बताएंगे। 14 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बाबू, पटना, ठीक है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, बांका में। कहाँ में? बांका में, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बांका, राजगीर, गया, बिहार शरीफ। इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, राजगीर में, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में, पटना में, गया में, शाहपुर में। चलिए 17 का जो राइट आंसर होगा बाबू वो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मुंगेर में। सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? मुंगेर में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 2001 में जो बिहार की जो कुल जनसंख्या था
वो था 9 करोड़ से अधिक था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 9 करोड़ से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है बाबू वो मुंबई कहलाता है। ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? मुंबई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जो पंचायती राज का स्वरूप है बाबू वो है त्रिस्तरीय। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, बहुदलीय होता है बाबू, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था बाबू वो उत्तराखंड में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो मेरा भारत है बाबू जो महान है, यही एक जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र जो है बाबू, ठीक है, सेवा क्षेत्र जो है इनको जो है तृतीय क्षेत्र कहा गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बिहार एक राज्य है, बिहार एक राज्य है कैसा? उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। तो बिहार जो है बाबू एक कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। 25 का डी इज करेक्ट हो जाएगा। बिहार एक राज्य है कैसा है? कृषि प्रधान, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए सुनामी, ऑप्शन बी बाढ़, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी आतंकवाद। तो देखिए प्राकृतिक का मतलब होता है जो भगवान के द्वारा बनाया गया हो, लेकिन आतंकवाद जो वो भगवान नहीं बनाते, वो खुद बनता है व्यक्ति, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ये जो है मेरा प्राकृतिक आपदा नहीं है, लेकिन भूकंप है, बाढ़ भी है, सुनामी भी है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा बाबू वो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, आतंकवाद। ये जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल, समुद्र, आसमान, इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो आता है वो समुद्र से आता है। कहां से? समुद्र से, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र पर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसको? फसल को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी। जब बाढ़ आता है बाबू तो इनमें से सभी को भी, फसल को, पशु को, भवन को, जिसको घर बोलते हैं, सबको जो है क्षति पहुंचता है, याद रखिएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है बाबू, मोस्ट वीवीआई प्रश्न,
लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916, 1918, 1920, 1922। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था बाबू? 1916 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास। स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे बाबू वो मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मोस्ट VVI। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी लोग एक बार कमेंट में जरूर। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था बाबू? ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जर्मनी में। कहां में? जर्मनी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। याद रखिएगा गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के बाबू पश्चिमी क्षेत्र में भेजा जाता था। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। 32 का ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, बिहार, यंग इंडिया, बंगाली। फटाफट बताएंगे। याद रखिएगा यंग इंडिया। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है बाबू 34, मोस्ट VVI ये भी क्वेश्चन है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का, इंग्लैंड का। तो रूसो जो था बाबू वो फ्रांस का था। कहाँ का? फ्रांस का, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रांस का। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोस्ट VVI क्वेश्चन। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? 868 ईस्वी में, 1295 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में, 1448 ईस्वी में। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे एक बार, ठीक है बाबू। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? याद रखिएगा 868 ईस्वी में, ठीक है। 868 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।